बोले ना बोले, मैं अपनी बात रखूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। अशिक्षित लोग हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बात रखूं। अभिनय जी आप रखें, कश्यप जी रखें, JF राजपूत जी रखें और विनय तिवारी जी अपनी बात रखें। ये इंपॉर्टेंट है। बात यूं ही लेट गो हो जाए कि होता है, चलता है, होता रहेगा, ये जिम्मेदारी से कोई पल्ला झाड़ नहीं सकता। त्रुटियों पर जवाब देना होगा, हम तो सवाल पूछते रहेंगे। विनय तिवारी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये FFC का इशू क्या हो गया? क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, मैं अभी थोड़ी देर में दर्शकों के सामने ये रिपोर्ट्स रखूंगी भी, कि जहां पर एग्जामिनेशंस के लिए सेंटर पर पहुंचे अभ्यर्थी, कहीं पे चेयर की कमी है, कहीं पे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, कहीं पे नेटवर्क हैंग हो गया, कहीं सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो सर्विस है वो नहीं हो पा रही है, नेटवर्क नहीं है। ये तो मुझे हैरानी हो रही है कि ये इस तरीके की सिचुएशन में फिर आप एग्जामिनेशन कॉल कर ही क्यों रहे हो? तो पहली पाली में तो एग्जाम हो गया, दूसरी और तीसरी पाली का कैंसिल हो गया। उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या ये है कि असल में SSC ने तैयार ही नहीं एग्जाम कराने के लिए। ये भी SSC GD की एग्जाम डेट उन्हें देनी पड़े, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने एग्जाम तो बहुत पहले 2 महीने पहले लेना था, लेकिन डेट टालते गए और 2 महीने बाद आनंद फानंद जिसे कहते हैं ना, मजबूरी में कि हमें 2026 का कैलेंडर स्टार्ट करना था, उसकी प्रेशर में इन्होंने एग्जामिनेशन की डेट दी। और SSC GD का एग्जाम पिछली बार भी इसीलिए टाला था क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादा हैं फॉर्म भरने वाले। तो जिसको 50-60 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, उस पेपर को कंडक्ट कराने के इनके पास इंफ्रा है ही नहीं। और ये तो 30 लाख में जब जाहिर हो गया था जब SSC CGL और सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हुआ था, उससे ही शुरू हुआ है। और तब से लेकर के SSC के पास सारी रिपोर्ट जा रही है। इवन बच्चे पेपर देने के बाद जाकर के SSC को अपनी प्रॉब्लम्स मेल भी कर रहे हैं उनके सपोर्ट पे, जो उनका हेल्प डेस्क है, ग्रेवियांसेस का है, उस पे सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीजें मेल कर रहे हैं। उसके बाद भी SSC कहीं से भी किसी तरीके की जिम्मेदारी लेने के मूड में नहीं है। दूसरी चीज, कोई जवाब देने के मूड में नहीं है। और अगर कोई कुछ पूछ ले ज्यादा तो उसके ऊपर, अब जैसे बीच में SSC ने क्या रूल लगा दिया कि जैसे ही आंसर की आएगी उसका कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अरे जब बच्चे ने पेपर दे दिया, अब उसकी आंसर की आई है तो उसको हम लोग को भी मना कर दिया कि कोई टीचर डिस्कस नहीं कर सकता, कोई बच्चा किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। एग्जाम सेंटर पे बाहर निकल के बच्चा अपने क्वेश्चन को, जैसे कोई भी वो करते हैं एग्जाम एनालिसिस, उन्हें वो क्वेश्चन नहीं बता सकता। ये सब SSC की गाइडलाइंस हैं, पहले नहीं थी ये सब गाइडलाइंस अभी बनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्वेश्चन ही नहीं तैयार हैं। कई शिफ्ट में तो क्वेश्चन रिपीट करके दे रहे हैं। इसका मतलब ना तो इनके पास इंफ्रा है सिस्टम को सही से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इन्होंने देखा कोई छोटा सा कंप्यूटर सेंटर चल रहा था, उसमें अगर मान लीजिए 20 चेयर थी, तो उन्होंने सोचा 50 बच्चों का सेंटर यहां बना देते हैं, आधी %, क्योंकि अमूमन जो SSC की अटेंडेंस रहती है 50% के अराउंड रहती है। तो उन्होंने कहा जब 50 बच्चों का सेंटर बनाएंगे, 20-25 आएंगे, हो जाएगा मैनेज। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चा पहुंच जा रहा है एग्जाम देने, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। और वो एग्जाम जिसके लिए बच्चा दिन रात एक करके, क्योंकि GD का फॉर्म पता है कौन भर रहा है? 10वीं पास वो बच्चा है जो कहीं गांव देहात से आ रहा है, उसके पास न सुविधाएं हैं किसी तरीके की, वो बड़ी मुश्किल से पढ़ के ये पेपर निकालना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसमें फिजिकल है, और वो फिजिकल के बलबूते पर ही एग्जाम देना चाह रहा है। क्योंकि गांव के जितने बच्चे वो सुबह रनिंग करने जा रहे हैं, फिजिकल में खूब तंदुरुस्त हैं, और वो फिजिकल के ही बलबूते पे एग्जाम निकालेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, वो जैसे एग्जाम सेंटर पे, पहली चीज तो उसका एग्जाम सेंटर तक पहुंचना ही बड़ा भारी है। अब जिसका सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर भी है घर से, वो 400-500 किलोमीटर जाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो वो सेंटर पहुंच रहा है। और उसके बाद बस SSC एक नोटिस लगा देता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। अब आप बताओ, वो बड़ी मुश्किल से तो पहुंचा था। बिल्कुल ठीक। अब इस एक नोटिस ने इस एक नोटिस ने उसके सपने को भी तोड़ दिया। क्योंकि मैं अगर आज एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मेरी जिस लेवल की तैयारी आज है, क्या इस बात की कोई गारंटी या श्योरिटी है कि जब मैं आप अगली डेट मुझे दोगे, मैं उसी माइंडसेट से उस दिन पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जहां आप इशारा कर रहे हैं विनय जी, मैं बिल्कुल वो प्रॉब्लम समझ रही हूँ। इसलिए मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इसका सोल्यूशन कहाँ है सर? अब अकाउंटेबिलिटी स्ट्रैटेजी के फ्रंट पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता, और ना ही वो कुछ बता रही है, लेकिन सोल्यूशन कहाँ है सर? JS राजपूत जी, इसका एक सॉल्यूशन जो हमें, अच्छा तिवारी ने जो
बात की है कि 500 मील से कोई चलकर आता है, एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बड़ी संस्था का प्राचार्य था, आजकल डायरेक्टर कहते हैं, और मैं रेलवे बोर्ड की परीक्षाएं मुझे करानी थी। मैंने अपनी फिल्म से दी थी, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं था, लेकिन रात के 9 बजे एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था। कई साल पहले की बात है। बच्चे सारे आ गए। उसके बाद रेलवे बोर्ड का कोई भी आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया। उस समस्या को मैं जानता हूँ, कितनी कष्ट कितने होते हैं। एक भी बच्चे की परीक्षा में अगर काफी में त्रुटि होती है तो सारी संस्था को, सारी व्यवस्था को उसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। मैं इन संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं, मैंने कार्य किया है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं आप सुने, और थोड़ा आपको लगेगा मैं अलग की बात कह रहा हूं। 2012 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने ये कुछ कहा था जिसमें इस समस्या का समाधान निहित है, लेकिन कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने लिखा एक कमीशन की रिपोर्ट में कि इस देश के 10,000 बीएड कॉलेजेस जो अध्यापकों को प्रशिक्षित करते हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में रुचि नहीं है। दे आर सेलिंग डिग्रीज, वे पैसे के लिए डिग्री दे रहे हैं। 2012, और कौन कह रहा है? डॉक्टर राजपूत नहीं कह रहे हैं, जे.एस. वर्मा साहब कह रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति के 15.2 पैराग्राफ में दोहराया गया है 8 साल बाद। अब आप ये सोचिए कि जो लोग अगर डिग्री खरीदेंगे वो वैल्यू एजुकेशन कहाँ से करेंगे, वे बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह कहाँ से करेंगे, और कितने लाख लोग ऐसे होंगे जो जस्टिस वर्मा के कथन के अनुसार डिग्री खरीद कर अध्यापक बने। मैं ये बात बार बार कहता हूं, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं। अगर आपको समाधान ढूंढना है तो देखिए, इमीडिएट ये है कि आप कुछ लोगों को सजा दे दीजिए, कुछ को हटा दीजिए, कुछ करिए, जो भी करना, कमेटी बना दीजिए, उसकी रिपोर्ट ले लीजिए, लेकिन उससे समाधान नहीं निकलता। नीट के लिए 2024 में कमेटी बनी थी, समाधान तो नहीं निकला। समाधान तो व्यक्ति से निकलेगा, मशीन कोई भी हो, आप जब तक लोगों को तैयार नहीं करेंगे, लोगों के अंदर व्यक्तिगत रूप आप से जो इशारा कर रहे हैं सर, वो एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद उसके बाद फिर कुछ परिवर्तन आ पाए।